जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट बिहार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, उसका आंसर की भी आ चुकी है। आज हम लोग करने वाले हैं उसके आंसर की जो आई है उसका पूरे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था ये कुल 25 शिफ्टों में हुआ, 50 शिफ्टों में हुआ था, जो कि हम लोग 10-10 शिफ्टों को में सभी सेट को करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसकी मैराथन चाहिए तो मैराथन भी आप लोगों को मिल जाएगी इसकी। तो आइए देख लेते हैं कि जो 12 नवंबर 2025 को पहला शिफ्ट हुआ था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक CA भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। ये फेसिंग से संबंधित है, फेसिंग संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं मनन कुमार मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में महिला उद्यमिता मंच यानी WEP ने के साझेदारी में इम्प्योवहर बीज सपनों की उड़ान लॉन्च किया है। तो न्यू शॉप ने लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानीय मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था शासन और विकास के लिए एक एकीकृत भूस्थलीय बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रबंधन करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया है कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया है। तो किसने दर्शाया, ये दर्शाया है ग्लोबल फाइंडेक्स ने 2025 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट डैश विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। तो कौन है, चीता हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पुस्तक के लेखक कौन है। तो हो जाएंगे मनु जोसेफ, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अभंगवाणी किस राज्य के लोकगीत हैं। तो महाराष्ट्र के लोकगीत हैं अभंगवाणी। अगला क्वेश्चन है कि होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला झोड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ और लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है तो डैश कक्षा में कहा जाता है। तो भू स्तर कक्षा में इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भू स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर और प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण नहीं है। तो उत्प्लावकता इसका मुख्य कारण नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु में जमीन से ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया। तो किस हवाई अड्डे पर यह किया गया है, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना है। तो ये बना है पूर्वोत्तर सीमा बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी। तो फर्रुखसियर और आलमगीर दोनों की जो मृत्यु उसके सम्राटों के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफीय चित्रण को कहा जाता है। तो मांग वक्र कहा जाता है। इसका मांग वक्र सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय
अवसंरचना पाइपलाइन में शुरू की गई थी? तो 2020 में शुरू की गई थी। अगला है कि अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये 2008 में अपनी प्रस्तुत की थी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दंड के मामले में आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? तो जो फसल का मौसम हो जाएगा बारानी जो है फसल का मौसम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयोग के उपाध्यक्ष ये केसी पंत उपाध्यक्ष हो जाएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार नीति उपकरणों के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? पहला है एंटी डोपल उपाय और दूसरा है व्यापार उपायों में तकनीकी। तो इसका 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1921 और 1951 के दौरान भारत में मृत्यु दर गिरावट किस कारण हुई थी? तो बेहतर स्वास्थ्य के कारण हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह के उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है पादाप कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है पहली शिफ्ट का। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन को के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता मोक्ष का अर्थ हो जाएगा। ठीक। तो 100 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गए पहले शिफ्ट का। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रिपीट भी होंगे, जैसे कि दिल्ली पुलिस और एमटीएस का एग्जाम आने वाला है तो उसमें ये सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप लोग को देखने को मिलेंगे ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगली शिफ्ट का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 51 जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समृद्धि अभिवृद्धि से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में शुरू किया गया था। तो झारखंड में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? तो भारत 39वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति एलोग्राफा इफ्सेव रेडिका से संबंधित है, ये लाइकेन से संबंधित हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एबव एवरेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एबव एवरेज पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ बागची हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य में पारंपरिक लोकगीत है? तो यह उत्तराखंड का मंगल लोकगीत पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के आघात को दर्शाने वाली वस्तु ओ पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम की सांस्कृतिक से जुड़ा पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हिम सिंह जो है सिक्किम से जुड़ा लोक नृत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे लोकप्रिय थ्योरी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक तो 25 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित किया है? तो किसने किया है? QPIAI ने किया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1980 के दशक में अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के संपर्क में किया बैंक को रूप में किया गया था। तो विश्व बैंक से किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 के
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? ये गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती से संबंधित है? तो जूट जो है शुष्क भूमि से संबंधित नहीं हो जाएगी, बाकी और सभी शुष्क भूमि से संबंधित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा में अपनाया गया था? तो 2008-9 में चाइल्ड बजट को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करता है? तो ये राजस्व घाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है तो प्रारंभ में किस प्रकार फिल्टर किया जाता है? तो नाक में बारीक बाल के द्वारा फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप के फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को फ्लोएम ऊतकों से स्थानांतरित किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अपरिग्रह वृत्त को संदर्भित करता है? तो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संदर्भित करता है, ठीक। आइए अगले शिफ्ट का देख लेते हैं एनालिसिस, जो कि 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। पहले सभी फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो सीवी रमन की उपलब्धि के लिए मनाया जाता है, जो कि सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था इनके, ठीक। अगला है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी जो है भारत की पहली महिला एडीसी बनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है युवा लेखकों की सलाह से देना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ जुडिशियरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायाधिका की कार्यशक्ति में महिलाओं की जिम्मेदारी है? तो 36.3% महिलाओं की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी बिल्ली की प्रजाति दहाड़ नहीं सकती है? तो चीता जो है बड़ी बिल्ली की जाति दहाड़ नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द गोपी डायरी फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति द गोपी डायरी फाइंडिंग लव के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आधृतिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झारखंड का आधृतिया लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब वो बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब जो है बढ़ जाता है, ठीक। अगला है कि भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भार का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, गलत दिशा भी होती है उसकी। भार वो एक बल है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये सही हो जाएगा, केवल दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोलनिक
और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था इलाहाबाद IITA ने केंद्रीय शुरू करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से एक केंद्रीय का फोकस क्या है? तो इसका फोकस हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट सेंट्रिक फोर्सेस माइनिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जेमिनी AI मॉडल किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये गूगल ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1708 में गुरु गोविंद जी की मृत्यु हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में SEZ नियम 2006 में लागू किया गया था। फरवरी 2006 में लागू किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के सामाजिक स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया है? तो दूसरी पंचवर्षीय में किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति में घोषित की गई है। तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन की मुख्य प्रक्रिया कितनी है? तो 3 प्रक्रिया है जनसंख्या वृद्धि की। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष किस अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सफल मूल्यवर्धित के योग को कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव पुरुषों में यौवनारंभ से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगली शिफ्ट के सभी सवालों को। ये 15 शिफ्ट का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी शिफ्टों का एनालिसिस मिल सके। ठीक, आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि तोमर को चौहान के राज्यकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है देहलीवाल कहा जाता है। ठीक, अगला है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात का अर्थ क्या है? तो यह संख्या मान था जो किसी अभिजात व्यक्ति के पद और वेतन का निर्धारण करता था। ठीक है, इस जात का मतलब पूछ रहा है इसमें मुगल मनसबदारी में। अगला है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो है भारत में पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो हो जाएगी असीमा चटर्जी हो जाएंगी पहली मुख्य प्राप्तकर्ता। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुस्तक ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा हिंदी में काम के लिए को प्रदान किया गया था। तो ये प्रीतम को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य का 50वां स्थापना दिवस मई 2025 में मनाया जाएगा। प्रेम सिंह तमांग इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ किस राज्य की बात होती है? तो यहाँ सिक्किम की बात होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंडरसन द एपोस्ट प्रदान किया है? तो ये रूस ने प्रदान किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अवधि श्रम बल सर्वेक्षण PLFA 2023-24 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR बढ़कर हो गई है। तो 41% हो गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क को और बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान पहल शुरू की जाएगी, जिसमें नए गंतव्य जोड़े गए हैं। तो 120 गंतव्य जोड़े गए हैं। अगला है कि अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY के
अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, तो युवा को नहीं दी गई है। ठीक, आगे है कि खेलों में डोपिंग के रूप में नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नशीले पदार्थों का एक उदाहरण है? तो दोनों हो जाएंगे, मार्फिन और मेथडोन, ये हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे। ठीक, अगला है एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर अंक गेम होते हैं, तो 21 अंक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 मेजबानी किस देश ने की थी? कतर ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फीफा पुरुष अंडर 17 विश्व कप 2025 किस देशों में आयोजित किया गया था? तो कतर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है गुरुवायु त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? तो केरल का मूल त्योहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज में स्थित है, तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ओरिजिन के पहले कक्षीय राकेट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा न्यू ग्लेन रॉकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम भारी वायुमंडलीय दाब के नीचे क्यों नहीं कुचले जाते हैं? तो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब बाहरी दाब में संतुलित कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूरज महल का भारतपुर में बनाया था? तो ये हो जाएगा लोहगढ़ का किला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व प्रणाली इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित में से युग्मों में से सही है? तो हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेजी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और टॉमसन मुंडो, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होनी चाहिए? तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होती हैं? तो अग्र मस्तिष्क में होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में से अधिक व्याकरणिक नियम कितने हैं? तो 4000 नियम हो जाएंगे। ठीक, इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए देख लेते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चनों को। 17 नवंबर की शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट का देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाग 8 संघ राज्यों को से संबंधित है, भाग 9 और सहकारी सोसाइटी से संबंधित। इसका जो है पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा इसका। अगला है जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच काला दान परियोजना चालू की है, तो 2027 में चालू की है। अगला क्वेश्चन है कि 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा चेरुमुल्ली श्रीनिवास राव को किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत उप योजनाएं हैं, तो ये 5 योजनाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में स्वीकृत बायो राइडर योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो ये विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली टीम मुख्य रूप का कोच कौन था? तो राहुल द्रविड़ ये कोच हो जाएंगे, क्योंकि भारत जीता था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो
1964 में पहली बार वॉलीबॉल शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने एशिया कप 2025 हॉकी जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वायलिन वादक आंध्र प्रदेश में से हैं? तो ये हो जाएंगे द्वारक वेंकटस्वामी नायडू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन? अरुंधति राय हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है कि भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो 4 समूहों में वाद्य यंत्रों को बांटा गया है भारत मुनि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मिस लैला आर्म्ड एंड डेजरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे मनु जोसेफ इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर को कहा जाता है जो कि मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गरिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि DRDO 2025 CU-30 MKI विमान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? जो हो जाएगा गौरव नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है सरकार की विदेशी उधार चुकाने में समर्थता। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियों भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? तो विशेषत वीटो जो है राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है? तो रुधिर पहुंचाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव गुर्दे में मूत्र नली के साथ प्रवाहित होने पर गुर्दे के प्रारंभिक निस्यंदन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित हो जाता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है अमीनो। तो इसका दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है तो ये हुए अगले शिफ्ट पूरे सवाल हो गए 17 नंबर। तो आइए देख लेते हैं 18 नवंबर सेकंड शिफ्ट के सभी सवालों को देख लेते हैं। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1191 में किस चामान शहर ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो सहकारी सोसाइटी को बढ़ावा देना ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी ये सभी मूल कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो राज्यसभा के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन से देश बिमस्टेक का सदस्य है? तो ये हो जाएगा पहला थाईलैंड जो है बिमस्टेक का सदस्य हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा, ईरान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और के बीच सहयोगात्मक पहल है? तो ये हो जाएगी फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो बछेंद्री पाल पहली पर्वतारोही महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो किरण बेदी पहली IPS अधिकारी बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में राजदूत नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ है? तो इसे द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया गया है। ये किया गया है
एम्पोवाहर बीज सपनों की उड़ान को लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 6 प्रमुख महानगरीय शहरों में किस प्रथा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सीवर सफाई को बंद किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ों युवा भारतीयों को देश में शीर्ष कंपनी 12 महीने की शुल्क इंटर्नशिप प्रदान की गई है? तो एक को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिले दौड़ के एक निर्दिष्ट भाग को कहा जाता है? तो लेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी की दौड़ का प्रयोग सामान्यतः कम से कम मीटर दौड़ के लिए किया जाता है? तो 3000 मीटर की दौड़ के लिए किया जाता है। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में किस राज्य में शुरू की गई थी? जो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 और रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघों की कुल संख्या कितनी थी? तो 148 थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सी सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है? तो लोहे के औजारों का व्यापार हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये टापू नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो टापू जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में वैसाखी और दीपावली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय लेन देन के जिन्हें गुरमत्ता कहा जाता है कहाँ एकत्रित होता है? तो अमृतसर में एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों को आरोपित उन्मूलन या विनिमय पर विवरण प्रदान करता है? तो वित्त विधेयक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वित्त उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार वास्तविक घाटा केवल निम्नलिखित में से किस आधार पर वो लक्ष्य से अधिक हो सकता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, इसका दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, तो राजगृह कर दिया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, तो किस वेद में अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए भजन हैं जिन्हें गायन के लिए व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन 2 है और यजुर्वेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक, तो ये हुए सभी शिफ्टों के हो गए हैं। तो आइए देख लेते हैं अगले शिफ्टों के सभी सवालों को। तो दोस्तों ये जो है 18 नवंबर 2025 की जो ये तीसरी शिफ्ट का, ठीक ना, तीसरी शिफ्ट में है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है पहला देखिए, लिखा है कि 1 अक्टूबर 2023 में किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एड्ज स्टेटमेंट मैकेनिज्म CBAM पेश किया है? ठीक ना, तो किसने किया है? यूरोपीय संघ, यानी यूरोपियन यूनियन ने, ठीक ना, UN ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति शूटिंग के खेल से जुड़ा है? ऐसा ऑप्शन आया था, क्वेश्चन था, ठीक ना। तो देखिए कौन है? डी गुकेश, तो कौन है? मनु भाकर है। मनु भाकर जो है वो शूटिंग खेल से जुड़ी है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक, और देखिए लिखा दिसंबर 2024 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसके नियुक्त किया दोस्तों? ये अजय कुमार भल्ला है, ठीक ना, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक, और देखिए दिसंबर 2024 में MSBI क्या है? SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक ना, तो किसको? राम मोहन राव अमारा को, ठीक ना, राम मोहन राव अमारा, कब? 2024 में, ठीक ना। और देखिए कि अगस्त 2024 में, ठीक ना, अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया दोस्तों? वो पर्वतनेनी हरीश को, ठीक ना, पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। ठीक, और देखिए उड़ीसा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्र योजना के तहत लाभार्थी को किस अवधि वर्षों में कितना 50,000 रुपये प्राप्त होंगे? तो कितने दोस्तों? वो
कितने वर्षों में, देखिए किस अवधि में, वो 5 वर्षों में, ठीक ना, 5 वर्षों में क्या 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। जिनको जो है इंग्लिश में अगर देखना है तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, तो ऐसे ही लिखा है। और क्या लिखा है, लिखा है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक यानी डैश था, और किस अभियान का मतलब आयोजन किया गया था, तो कौन, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया कब, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी का बर्थडे था, ठीक है, यानी 2 अक्टूबर को, ठीक, मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जूडो प्लेटफॉर्म आमतौर पर किस आकार का होता है, ठीक ना, तो जूडो जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, ठीक ना। ये जापान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है, जापान का क्या है, जूडो है, वहीं इसमें वर्गाकार यानी वर्ग स्क्वायर रहता है उसका प्लेटफॉर्म, ठीक। और देखिए भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था, ठीक, तो किस वर्ष में जीता था, ये दोस्तों 1928 में जीता था, कब, 1928 में। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटल माइनस गेम के नाम से जाना जाता है, ठीक, कौन है वो खेल, तो वो खेल है दोस्तों क्रिकेट, ठीक ना, कौन है, क्रिकेट है। लिखा अगला क्वेश्चन कि बास्केटबॉल का आकार कैसा होना चाहिए, तो वो होता दोस्तों गोलाकार होता, ठीक ना, बास्केटबॉल का जो आकार है वो गोलाकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से संबंधित है। ये देखिए तो किसी स्टूडेंट ने क्रिकेट लगाया तो गलत है, ठीक नहीं, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, हॉकी से, तो आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहत जनगणना आयोजित की गई थी, ठीक है, तो वो कौन कौन से 2 राज्य हैं दोस्तों, तो वो केरल और तमिलनाडु, ठीक ना, केरल और तमिलनाडु, क्योंकि लास्ट में देख आप लोग देखते होंगे ये केरल है और यहाँ से ये तमिलनाडु रहता है, तो ठीक ना, तो यहाँ पर नीलगिरी है, ठीक, तो केरल और तमिलनाडु इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है, ठीक ना, रामसर साइट माने रामसर स्थल है, ठीक, तो कितने हैं दोस्तों, वो है 85, तब जुलाई 2025 तक की बात कर रहा है, ठीक ना, तो अभी तो 94 के आसपास है, लेकिन जुलाई 2025 तक जो है वो 85 थे, ठीक है। किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी की थी, तो किसने, मुंबई ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के लिए U23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप असम में आयोजित की गई थी, मतलब कौन पहली यानी कौन सी है ये बताना था आपको, तो कौन ही पहली, ठीक ना, कौन सी चैंपियनशिप थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उससे पहले घुड़दौड़ होती है, तो वो कौन है, कोसन है, ठीक ना, कोसन, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाली, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना, और इससे काफ़ी भी क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक ना, तो आप लोग इससे आप इसको देखेंगे तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और जो रिपीट होंगे वो तो आपके ही आएंगे, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास निम्नलिखित में से कौन सा CPSI यानी CPSI दर्जा है, ठीक ना, तो किसके पास है, वो महारत्न के, ठीक ना, महारत्न के पास, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि केवल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कथन दिया है, लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि करना, डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना, तो ये लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि करना ये गलत है, ठीक ना, मात्र ये सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 वही सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिनियम 2005 में भारतीय संसद द्वारा डैश है कि में पारित किया गया था, किसमें, ये दोस्तों मई 2005 को पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 100 मिलियन थी, 100 मिलियन से अधिक थे, ठीक है, तो वो दोस्तों बिहार के थे, ठीक है, बिहार की। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धा, ठीक ना, अप्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है, ठीक ना,
इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश के समान होता है, तो वो होता है किसके, वो पूंजी का मूल्यह्रास के समान होता है, ठीक ना, किसके, पूंजी का मूल्यह्रास के, ठीक। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, ठीक ना। अब देखिए उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य कहाँ किससे है, तो दोस्तों आंतरिक व स्व या सोल से, ठीक ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द इनर सेल्फ और सोल, ठीक ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। और देखिए ध्रुव सेन द्वितीय किस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का है, तो किसके वंश थे, मैत्रक, ठीक ना। ये किस वंश से थे, ये मैत्रक वंश से थे, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो है 21 नवंबर का है, ठीक ना, ये 21 नवंबर का शिफ्ट 2 का है, ठीक। तो ये जो मतलब ये एकदम सही शिफ्ट नहीं लगी हैं, बाकी आप लोग देखते जाएंगे, हम 10-10 शिफ्ट जो है, ये 50 शिफ्ट जितनी हुई हैं उसमें कि हम 10-10 जो है एक वीडियो में 10 शिफ्ट करवा देंगे, ठीक ना। तो 5 शिफ्ट में ये पूरी हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अगला शिफ्ट क्या है, देखिए 21 तारीख का शिफ्ट है, 2 शिफ्ट का, ठीक ना। लिखा अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, ठीक ना। तो अकबर का राजस्व मंत्री जो है वो तोरणमल थे, ठीक ना। कौन, तोरणमल, ठीक। अब देखिए देखा 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है, तो ठीक वो कौन है दोस्तों, यह रूसी, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल रूसी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है, ये 2005 को शुरू की गई थी, ठीक है। अगला 1894 द जंगल बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी रुद्रयार्ड किपलिंग ने, ठीक ना, रुद्रयार्ड किपलिंग ने, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक ना, कोई व्यक्ति है जो 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था, किसने किया था दोस्तों, तो ये है शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ठीक ना। कौन है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता है, ठीक। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पीएम युवा 3.0 के तहत कितने लेखकों का चयन किया जाना है, ठीक ना, वो 50 है, ठीक ना। 50 जो है लेखकों का चयन किया जाना है, ठीक। इसमें पीएम युवा 3.0। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक, बीएनएस अभी चालू हुई है, ठीक ना। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अनुभाग हैं, 358 है, ठीक ना। ये पहले बीएनएस नहीं लागू था, ये बाद में लागू हुआ, ठीक ना। अब देखिए अटल पेंशन योजना के मई 2025 में 10 वर्ष पूरे होने के बाद कौन सा आयु समूह इस योजना में नामांकन करने के लिए पात्र है, ठीक। तो 18 से 40 वर्ष का, ठीक ना, अटल पेंशन योजना के तहत 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये प्राप्त कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक ना, ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रैंक कौन था, तो चौथा रैंक था, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक ना, ये 2020 में, ठीक ना, 2020 में उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रोक स्टार्ट तथा टर्न निम्नलिखित में से किस खेल की कुछ तकनीकें हैं, ठीक ना, स्विमिंग की, क्या है, स्विमिंग की। अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडों को, क्या लिखा है, एक सींग वाले गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए किस राज्य ने अगस्त 2025 में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है, तो आसम ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है उमरेड पौनी करहंडला अभ्यारण्य है, कहाँ पर है ये बताना, ये तो ये महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में राष्ट्रीय मैराथन डैश है में आयोजित किया, कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में, ठीक ना। क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर आप लगातार जो है जीके जी हमेशा पढ़ते हैं, लगातार किसी टीचर के संपर्क में रहते हैं, तो निश्चित ही आप मतलब सभी क्वेश्चन को मतलब 25 में से 20 तो कर ही लेंगे आप, ठीक ना। लेकिन कुछ शिफ्ट जो है कठिन भी थी, लेकिन कुछ चीज़ सरल भी हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले, ठीक ना, मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवार गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक ना। और अगर देखिए आप सोचिए कि पेपर के पास में आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, आप पढ़िए, ज़रूरी पढ़ना भी होता है, लेकिन फिर आप पूरे तो नहीं कर सकते, ठीक ना। बांस की बसुरिया का व्यास और आमतौर पर लगभग
कितने सेंटीमीटर का होता है, तो ये 1.9 सेंटीमीटर का होता है। ये ऐसे प्रश्न पूछ, तो आप लगातार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। तो अभी से आप लग जाइए, जितने भी एसएससी जो है कौन एसएससी जीडी वाले हैं, ठीक ना, एसएससी जीडी वाले, दिल्ली पुलिस वाले के तो पेपर आने ही वाला है, और जो एसएससी एमटीएस वाले वो लगातार जुड़ते हैं, क्योंकि जब पेपर के 6-7 दिन बचते हैं, 8 दिन, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि इतने कि हम इसमें 25 के 25 कर लें, कहाँ कर पाओगे, जब पहले नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करोगे। तो अभी से लगातार करते रहिए मेहनत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे, ठीक ना, मुख्य द्वारों के साथ किले वन दीवारों, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो 20 करेक्ट है। और देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाई हक लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका त्रिपुरा, ठीक। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में लगभग एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक ना। तो ये मतलब ये बताना कि कितनी बार परिक्रमा करता है, तो ये दोस्तों 16 बार है, ठीक ना। कितने? 16 बार, ये बताना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा, जब माचिस की तीली की किसी रूष्ट पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक ना, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। फरवरी 2025 में किस अमेरिकी फार्मा फर्म ने हैदराबाद में अपने प्रौद्योगिकी केंद्र में एआई और डेटा विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए $200 मिलियन के निवेश की घोषणा की थी? तो इसने अमेजन ने, ठीक। अंग्रेजों ने असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? वो कौन सी? चाय है, ठीक है। इंदिरा गांधी, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर में कहाँ पर, मतलब इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से, तो ये हरिके जो है दोस्तों ये पंजाब में है, ठीक ना। ये कहाँ? पंजाब में। हरिके वेटलैंड एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी थी? तो कौन थे? मुस्लिम, ठीक, ठीक ना। अगला है कि यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक दैवी तत्व है, ये क्या कहलाता है? ठीक ना, ये ब्रह्म कहलाता है, ठीक ना, ये ब्रह्म कहलाता है। ये आपको हिस्ट्री मिलेगा शुरू में, जब वैदिक काल पढ़ेंगे आप तो, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं, ये 22 नवंबर का है, ये फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक ना दोस्तों, ये 22 नवंबर का फर्स्ट चैप्टर, ठीक। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो कौन? खोखर जनजाति थी। कौन? खोखर जनजाति, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। विभिन्न लिखा है दोस्तों कि विभिन्न स्थानों पर अकबर के अभियान वर्षों के संबंध लिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक, तो लिखा है अकबर के अभियानों के वर्ष को रणथंभौर 1569 और गुजरात का 1572 है, ठीक। तो अगर हम देखें तो 1556 में तो वो अकबर बैठा था गद्दी पर, तो उसके शहीद हुए 1608 में इसकी मृत्यु हुई थी लगभग, ठीक। तो इसके बीच में सभी हुए, तो ये किसके? अकबर के ही समय पर थे, तो इसका मतलब दोनों सही है, ठीक ना। अब देखिए, 1963 मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? अब देखिए, तो अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी सुचित्रा सेन थी, ठीक ना। कौन थी? सुचित्रा सेन। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन थी? पहले भारतीय कौन थे, ठीक ना। तो पहले भारतीय कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में शुरू की गई स्वावलंबनी एक क्या है? तो महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, ठीक ना। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला लिखा, 2025 में पीएम स्वनिधि योजना की स्ट्रीट वेंडर के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के साथ बेहतर किया गया था। इसकी देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय करता है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2025 में देखिए आ गया ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे खराब प्रदर्शक है? ये कौन है? ये इरिट्रिया, ठीक ना। कौन है? इरिट्रिया। और इसमें अगर पूछे कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दोस्तों 151 है, ठीक ना, 151 है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक भारत की संचयी और ऊर्जा क्षमता गीगावाट में कितनी है? तो वो है 119.02 गीगावाट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि
अपने बच्चों को व्यक्तिगत पात्रों का संग्रह स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शोभा डे है, ठीक ना, शोभा डे। पुस्तक के संबंध में दोस्तों प्रश्न आ रहे तो आप लोग निश्चित ही अगले वाले एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक ना, गुप्त काल को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, तो लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? साड और सबो। ठीक। बिग बैंग, ठीक ना, बिग बैंग के जैसे वर्ष किस वर्षों की मतलब पूछ रहा है, किस वर्षों के भीतर तापमान जो है कितना 4500 की केल्विन, ठीक ना, तक गिर गया था और परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक। ये दोस्तों जो है ये आपका क्या है? 3 लाख। ठीक ना, क्या है? 3 लाख वर्षों के भीतर। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा कि जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया? तो वो भारत ने किया। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु समान समय समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, इसे क्या कहते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक ना, इसे कहते हैं असमान गति, इंग्लिश में दे दिया है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म मतलब होता है समान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है 1764 में लड़ी गई थी? तो आप लोगों को पता होने 1761। ठीक दोस्तों, क्या 1761 में लड़ी गई थी? तो दिया है पानीपत की कौन सी तीसरी जो लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बजट के संदर्भ में वेतन पेंशन और रक्षा सेवाएं के अंतर्गत आता है, किसके? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं और विचार करने के लिए दीपक पारेख समिति का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2008 में की गई थी। ठीक। अगला का प्रश्न है कि हीराकुंड बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय योजना जिस उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन है, यह किस नदी पर बनाया गया था? तो यह महानदी पर बना है। ठीक, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर से समृद्ध है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है राजस्थान। ठीक ना, कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि 1951 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है? क्या लिंग भूगोल की संस्कृति भूगोल? तो ये दोस्तों दोनों है। क्या लिंग भूगोल और संस्कृति भूगोल दोनों। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के डैश से अधिक नहीं होने का आदेश देता है। किसका? कितने परसेंट का? मतलब 3% का। ठीक है, 3% से अधिक नहीं होने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है कि पादप अपशिष्ट प्रबंधन में कोशिकीय रिक्तियां क्या भूमिका निभाती हैं? तो ये दोस्तों वे अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन से विवाह किया था? तो ये प्रसेनजीत हैं। कौन? प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है, लिखा गौतमी पुत्र सतकर्णी जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में शासन किया, किस वंश के शासकों के सबसे महान माने जाते हैं? तो ये सातवाहन है, सातवाहन शासकों के। ठीक है, तो अब अगले शिफ्ट देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 22 नवंबर का जो है और थर्ड शिफ्ट है। ठीक ना, तो आइए इसका देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। ठीक। लिखा बाबर ने, लिखा है दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो ये 1526 में। ठीक ना, 1526 में इन्होंने हराया था। ये दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक ना, पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक, ये बाबर और इब्राहिम लोदी का। फिर पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक ना, अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा भारतीय सेना में पहली महिला क्या लिखा दोस्तों? क्या लिखा? भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? तो थी शांति तिग्या। ठीक है, शांति तिग्या थी। अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी को 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो बिलियर्ड्स और क्या है? स्नूकर। ठीक ना, बिलियर्ड्स और स्नूकर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में श्री जयंती चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक, का शुभारंभ किया था। ठीक ना, तो वो किसमें? स्वावलंबिनी। ये प्रश्न 2 बार आ चुका। ठीक ना, स्वावलंबिनी।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवंबर 2024 में शुरू किए गए एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य क्या है? जो करोड़ों किसानों के बीच में रासायनिक मुक्त खेती का बढ़ावा देना है, ठीक ना। तो कितने कितने किसानों का? 4 करोड़ है, ठीक ना, 4 करोड़ किसानों का। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 71वां स्थान है, ठीक ना, 71वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान ने 26 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत पूर्वानुमान प्रणाली को अपनाया। इसे इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो बताना है। तो दोस्तों ये विकसित किया गया था भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2020 से 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो केरल रहा है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा चाइल्डहुड डेज एमएमआर किसने लिखी थी? तो सत्यजीत रे, ठीक ना, सत्यजीत रे लिखी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा शहरों में ग्रीक पैटर्न यानी खाका का लेआउट था जिसे सड़कें एवं दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो क्या? आयताकार रेगुलेटर है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि लुड्डी, ठीक ना, क्या लिखा दोस्तों? लुड्डी नामक नृत्य शैली किस राज्य, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लोकप्रिय है? पंजाब से है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, पहले दिया है प्रश्न की माध्यम पृथ्वी का कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है एमईओ, ठीक ना, एमईओ में उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट पथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती, पहला ऑप्शन है। बी लिखा है एमईओ का उपयोग नेविगेशन उपग्रहों द्वारा बहुत सामान्य रूप से किया जाता है। इसके दोनों कथन जो है सही है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि 2025 में आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इस चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम आइरिस है, ठीक ना, आइरिस। अगला प्रश्न है कि किस पिंड मुक्त रूप से गिरते हुए समय जब वह गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा जब नीचे आती है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घटती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब नीचे आती है तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², ठीक। जबकि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो mgh होता है, क्योंकि जब नीचे आएगा तो हाइट घटेगी, ये हाइट है, हाइट घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ठीक ना। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया? ये प्रश्न दो तरीके से 2 बार आ चुका, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक ना, करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के विनिवेश से है किससे संबंधित है? ये दोस्तों सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा में कमी होती है, ठीक ना, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे हुई थी, कहाँ? हुगली नदी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो दोस्तों ये 1801 में थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड BCA और BCSBI, ठीक ना, ने जुलाई में ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता कोड को जारी किया। तो ये कब? 2006 को, ठीक ना, 2006 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने निविल बोए गए क्षेत्रों को 85% से अधिक सिंचाई के अंतर्गत है? तो ये कौन है दोस्तों? ये हरियाणा जो है, हरियाणा जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। यही राज्य जो हरियाणा राज्य है वो निविल बोए गए क्षेत्र को 85% से अधिक सिंचाई के अंतर्गत है, ठीक। अगला जो प्रश्न है कि भारत में नौकायन हेतु जलमार्गों की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है दोस्तों? तो वो है 14,500 किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना क्या है? SECC 2011 के अनुसार देश में कुल परिवारों ग्रामीण जमा शहरी की संख्या करोड़ों में कितनी है? तो दोस्तों वो है 24.49 करोड़, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत की सामाजिक ये तो हो गया ना, क्या है? SEC से सर्वेक्षण कुल कितने जिलों में शामिल? देखिए यही प्रश्न 2 बार आ चुका। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है SCC 2011 में क्या है, कितनी मतलब जनसंख्या थी, कितनी शहरी की संख्या करोड़ में थी, तो ये इतनी थी। अब इसी प्रश्न को आगे भी पूछ लिया कि लिखा है कि भारत की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना क्या लिखा है?
SECC 2011 सर्वेक्षण में कुल कितने जिलों में शामिल थे? जिला भी पूछा है और वो भी, ठीक। कितने जिले शामिल थे दोस्तों? ये 640 जिले, ठीक ना, 640 जिले। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया में ऑक्सीन पौधे की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किस प्रकार प्रभावित करता है? यह छायादार भाग को कोशिकाओं को लंबा होने के लिए उद्दीप्त करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो ये दोस्तों जो व्यापार के लिए वैश्य, ठीक ना, वैश्य को, ठीक। तो ये दोस्तों 10 शिफ्ट हो गए हैं, ठीक ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।